गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चैप्टर 9 चल रहा है हमारा 9.1, जिसमें एक ही एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। इस एक्सरसाइज के सारे सवाल आपको लगभग कर लेना है बच्चों, और मेरे हिसाब से इसमें सभी में एक ही फार्मूला जो ट्रिक्स बता रहे कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वाली फार्मूला लगते हैं। और आपने अगर फिगर बना लिया तो आपके सवाल अपने आप लगभग 90% बन जाते हैं। केवल आपको करना क्या है, ये जो एक्सरसाइज में जो वर्ड्स प्रॉब्लम थी इसको समझ के फिगर बनाने की आप प्रैक्टिस करिएगा तो सवाल ऑटोमेटिक बनते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। देखिए लाइट हाउस क्या होता है बच्चों, समुद्र के किनारों पे जो ये जहाज आते हैं तो रात में क्या रास्ता नहीं भटक नहीं जाए तो उनको निगरानी करने के लिए या उनको डायरेक्शन देने के लिए लाइट हाउस उनको देखते कि जहाज अभी कहाँ पोजीशन में। ये जैसे 75 मीटर हाई पे इतने लंबे हाइट ज़्यादा रहती है इनकी, और वहाँ से ऑब्जर्वर देखते कि जो जहाज आ रहे हैं वो अभी किस पोजीशन पे है। तो क्या कह रहा है, 75 मीटर उसकी लाइट हाउस की हाइट है यहाँ पे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। डिप्रेशन एंगल का मतलब हुआ बच्चों, ये जो एंगल बन रहा है, एक एंगल बन रहा है जैसे ये 45 बन रहा है एक जहाज का, और एक का बन रहा है 30। तो डिप्रेस टू शिप्स 30 एंड 45। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, वो ये कह रहा है कि एक शिप यहाँ आ रहा है तो दूसरा उसके जस्ट पीछे आ रहा है। ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यानी इनकी डिस्टेंस निकालना है हमको, यानी इन दोनों बीच की एक्स का वैल्यू निकालना है। तो हमने ए बी एक्स मान लिया, बी सी को वाई मान लिया। आपको ये हाइट दे रखी है 75 मीटर। और देखिए ये जो रहता है ये हॉरिजेंटल लेवल लाइन कहलाती है, जो इसके पैरेलल रहती है ग्राउंड के। ठीक है, तो ये एंगल 45 तो ये भी 45, ये एंगल 30 तो ये एंगल 30 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो डिप्रेशन एंगल और एलिवेशन एंगल किसी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो जाएंगे। बस अब आपको क्या करना है, दो एंगल दिए हैं, दोनों पे जाके आपको पोजीशन लेना है। पंडित बद्री प्रसाद का दो ट्राइंगल में फार्मूला लगाना है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करना बच्चों। क्वेश्चन में दिया है कि ये डीसी जो टावर है, लाइट हाउस जो है, इसकी 75 मीटर हाइट है, और दो जो जहाज है सी लेवल, ये सी लेवल हो गया आपका, या ओरिजेंटल लेवल जिसे हम बोलते हैं। दो जहाज है, एक बी पोजीशन पे और एक ए पोजीशन में, जस्ट एक दूसरे के बिहाइंड है। बी वाला 45 डिग्री एंगल पे, डिप्रेशन एंगल ये 45 बन रहा है इसका। तो डिप्रेशन एंगल ये ईडी जो है ये हॉरिजेंटल लेवल की एक लाइन हो गई जो इस ग्राउंड लेवल या सी लेवल के पैरेलल होती है। तो 45 डिग्री एंगल, तो ये 45 दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं जब लाइन पैरेलल होती है। तो जितना डिप्रेशन होगा उतना ही एलिवेशन भी हो जाएगा बच्चों। ऐसे ही यहाँ 30 डिग्री एलिवेशन एंगल दूसरे शिप का है, मतलब डिप्रेशन एंगल है, तो एलिवेशन भी 30 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर दोनों शिप के जो एंगल है वो 30 और 45 डिग्री दिए हुए हैं। तो दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है ये x निकालना है आपको। तो हमने यहाँ से यहाँ तक ये y मान लिया है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, दोनों में एक एक एंगल पे जाके आपको पोजीशन लेना है, और उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। तो फर्स्ट ट्राइंगल में आपका ट्राइंगल जो बनेगा वो बनेगा ACD लेंगे, या DAC भी बोल सकते हैं, जिसमें एंगल 30 के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 75 हो जाएगा और बेस x प्लस वाई हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है बच्चों, 10 में आता है। पंडित बद्री प्रसाद से पूछा तो क्या बताएंगे, 10 थीटा। तो अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे हम। 10 कितने डिग्री है, 30 डिग्री
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन 30 डिग्री कितना होता है बच्चों? टेन 30 हो गया आपका 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से 75 और बेस x प्लस वाई। अगर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बच्चों तो x प्लस वाई इधर जाएगा, ये इधर, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 75/√3 है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। इसको क्या दे देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट। जब फिगर बनने के बाद तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है बच्चों, बहुत छोटा क्वेश्चन हो जाएगा। फिर आप लेंगे केस सेकंड। केस सेकंड में कौन सा ट्राइंगल लेंगे बच्चों बताया? ट्राइंगल लेंगे हम DBC। 45 पे जाके खड़े होंगे ना, तो क्या लेंगे? इन ट्राइंगल DBC। DBC में यहाँ पर खड़े तो परपेंडिकुलर 75 हुआ, बेस हुआ y। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है? 10 में। तो 10/45 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 10/45 हुआ बच्चों 1 और परपेंडिकुलर हो गया आपका 75 और बेस हो गया y। इसको सॉल्व किया तो y इक्वल टू 75। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन, ये y का वैल्यू यहाँ फर्स्ट में रख दो। तो फ्रॉम क्या लिख देंगे हमें? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से y का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया। तो x प्लस 75 इजकल टू 75/√3। 75 को उधर माइनस कर दीजिए, तो x इजकल टू 75/√3 माइनस 75। तो यहाँ से आपका ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया बच्चों, √3 माइनस 175 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस ये है। चाहे तो एक स्टेप और आगे लिख दीजिए, क्या लिख देंगे? हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स कितनी हो जाएगी? इज 75/√3 माइनस 1 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपने फिगर बना लिया तो एक बार 30 डिग्री पे खड़े हो जाइए, एक बार 45 पे। 30 डिग्री के लिए राइट ट्राइंगल बनेगा ACD। तो परपेंडिकुलर हो गया 75, बेस हो गया x प्लस वाई। तो 10/30 1/√3 हुआ, परपेंडिकुलर 75 और बेस x प्लस वाई। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। फिर ट्राइंगल आपने ले लिया है 45 डिग्री के लिए BCD, परपेंडिकुलर 75, बेस y। तो 10/45 होता है 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 अपॉन y। तो y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आपने यहाँ पर रख दिया। तो ये x का वैल्यू कितना आ गया? 75/√3 माइनस 1 मीटर है ना। तो आया होगा समझ में बच्चों? ओके, थैंक यू।